सारे क्वेश्चन दे दिए क्या हमने? बने थे क्या? बने कि नहीं बने? कुछ नहीं बने क्या? चलो हिस्ट्री 2 पे आ जाओ। ईसीटी नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1। इसी पार्ट में डाउट है क्या? लास्ट वाला ये क्या है? -√2 से √2। लास्ट वाले में कह रहे a sin x प्लस b cos x मैंने नहीं बताया था क्या? a sin x प्लस b cos x की रेंज मैंने नहीं बताई थी क्या? इसमें क्या डाउट है? किसने पूछा? चलो बाकी किसी में दिक्कत? बाकी किसी में दिक्कत? जल्दी जल्दी बोला करो यार। चलो सेकंड में आ जाओ। सेकंड का आगरा, थर्ड का बॉम्बे। हाँ इन्फिनिटी पे 1 लेगा बट 1 कभी ले नहीं पाएगा, तो इसलिए कितना आएगा? बॉम्बे। 1 पे ओपन ब्रैकेट आएगा, 1 पे ओपन ब्रैकेट आएगा। फील आता नहीं आता? फोर्थ का चिल्लाओ नहीं, अरे चिल्लाओ नहीं, नहीं आएगा। चलिए क्यों कह रहे हो वैसे? 1/-1/2 पे कह रहे हो क्या? -1/2 पे ओपन आना चाहिए। हाँ सही है, -1/2 पे ओपन आना चाहिए, क्योंकि -1/2 तब लेगा जब e टू द पावर x क्या होता? इन्फिनिटी होगा ना, और e टू द पावर x इन्फिनिटी हो नहीं सकता, तो -1/2 हो नहीं सकता, ओपन आएगा। सही बात है, -1/2 पे ओपन ब्रैकेट आना चाहिए। समझ में आ रहा है क्यों? क्यों? क्योंकि -1/2 कब आएगा? जब e की पावर x क्या होता? इन्फिनिटी। जब e की पावर x क्या होता? इन्फिनिटी। बोलो, तभी तो -1/2 आता। बट क्या इन्फिनिटी पे जो हाइट लेते हैं उसको इंक्लूड करते हैं कि नहीं करते? नहीं करते। तो सही का फोर्थ का कितना आएगा? दिल्ली। पांचवे का बॉम्बे। छठवे का रिपीटेड ही है। सातवें का आगरा। पक्का? भाई आ रहा है नहीं आ रहा? क्या बोले? सातवें का ना? हाँ, आगरा। एट्थ का? एट्थ का दिल्ली नहीं है क्या? एट्थ में क्या है रे? tan ऑफ साइन इनवर्स एक्स। tan ऑफ साइन इनवर्स एक्स, यही तो है अपना। तो ये जो आउटकम देगा वो इसके लिए क्या जाएगा? इनपुट। तो ये आउटकम क्या क्या देगा? -π/2 से कितना? π/2, यही तो आउटकम देता। और ये tan के लिए क्या आता? इनपुट। और tan के अंदर अगर -π/2 से π/2 गया, tan के अंदर -π/2 से π/2 गया, तो tan से जो सारी वैल्यूज ले लेगा। इसका रेंज क्या था? ऑल रियल नंबर्स। इसका रेंज आना चाहिए था ऑल रियल नंबर्स। है ना? कुछ तो बोल दो। नहीं आ रहा क्या? चलो आगे चलेंगे। नाइन्थ का e टू द पावर कितना? मॉड लॉग एक्स। e टू द पावर कितना? मॉड लॉग एक्स। तो मॉड लॉग एक्स, लॉग एक्स कहां से कहां आता है? लॉग एक्स कहां से कहां आता है? लॉग एक्स का आउटपुट कहां से कहां होता है? -50 से इन्फिनिटी होता है ना। और मॉड लगाओगे तो इसका आउटपुट कहां से कहां होगा? 0 से इन्फिनिटी। तो e के अंदर, e टू द पावर x के अंदर कहां से कहां गया इनपुट? 0 से कितना? इन्फिनिटी। तो जो ग्राफ मिलेगा वो कहां से कहां तक मिलेगा? 1 से लेके कितना? इन्फिनिटी। बॉम्बे। भाई आ रहा नहीं आ रहा? टेंथ का दिल्ली। बोलो कुछ तो। एक टी लिखा और एक 1/t लिखा हुआ है, बन रहा है ना? 11th का आगरा। 12th का चेन्नई। आगे था बन रहा है ना? ठीक है। 13th का कब सीखोगे यार? 4 बार हो चुका है क्वेश्चन यार, ये क्वेश्चन 4 बार हो चुका है। 1 + x²/2x, x को इसमें बांट दें, x + 1/x बाय कितना? 2। ये चीज क्या होती है? या तो 1 से बड़ी या तो -1 से छोटी। ये पूरी चीज क्या होगी? या तो 1 से बड़ी या -1 से छोटी। बट इसके बाहर क्या बैठा हुआ है? कॉस इनवर्स। क्या ये 1 से बड़े में डिफाइंड होगा?
क्या ये -1 से छोटे में डिफाइंड होगा? तो ये सिर्फ सोचो दो ही पॉइंट पे डिफाइंड हो रहा है, इस पे x इक्वल टू 1 पे और -1 पर। तो इसके डोमेन में सिर्फ दो ही पॉइंट आएंगे, और उन दोनों पॉइंट पे राइट वाली वैल्यू की भी, राइट की भी हाइट निकाल लो। बड़ा क्वेश्चन नहीं कर पा रहे यार, 3 बार बता चुका हूं तब भी। लॉजिक नहीं आता क्या? ये सिर्फ ये फंक्शन सिर्फ दो ही पॉइंट पे डिफाइंड है, एक 1 पर और एक -1 पे, है ना? तो दोनों पॉइंट पूरे फंक्शन में छाप दो, दो हाइट मिलेंगी, दोनों लिख दो, खत्म। नहीं भाई, आ रहा है नहीं आ रहा? चलाए को फिर गए। कौन सा दिया था? 14? हाँ 14 अभी नहीं बनेगा, छोड़ दो अभी, रहने दो अभी। 14 नहीं बनेगा अभी, अभी आगे करेंगे। 15 पे आ जाओ। 15 का डेली बोलो। 16 का नहीं, इसका शायद मैं ग्राफ बनवाया था ना, मॉड साइन प्लस मॉड कॉस का, याद है? मॉड साइन प्लस मॉड कॉस का ग्राफ बनवाया था, कुछ कुछ ऐसा आया था। कहां से कहां जा रही थी हाइट? 1 से लेके कितना? √2, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल लोगे तो हमेशा कितना आएगा? 1। इसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल लोगे तो हमेशा क्या आएगा? 1। आ रहा है नहीं आ रहा? नहीं क्या तुम लोग मंगना? क्यों? क्या 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 बोल रहे हैं? पूरी नहीं कर पाया? कितनी करी है? हमारी बुकलेट कहाँ है? क्यों आया हो? क्यों आया तुम? मैंने पिछला कौन सा क्वेश्चन डिस्कस किया? तो मान जाऊंगा तुम्हें। हम्म? 7 किया था? किया था? क्या किया था उसमें? क्या बोला मैंने? क्या बोला? क्यों? कौन सा बेटा है? क्यों बेटा? कैसे बेटा है? हाँ बेटा है, बताओ। कौन दिख रहा है तुम्हें वो? पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर हो गया। कौन दिख रहा है वो? कौन दिख रहा है वो? टोपी नहीं दिख रही तुम्हें? कॉस इनवर्स का बोला? चलो, यहाँ तक, कहाँ तक था? 16 हो गया ना? चलो 17 आ गए। 17 का बॉम्बे आया नहीं आया? पक्का बोलो। 18 का? 18 का? थोड़ा तो दिमाग लगाओ यार। क्या डिनोमिनेटर जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता? क्या डिनोमिनेटर जीरो हो सकता नहीं हो सकता 18 में? देखो तो सही उसको, मुझे मत देखो, उसको देखो क्वेश्चन को। डिनोमिनेटर जीरो हो सकता नहीं हो सकता? साइन एक्स और कॉस एक्स बराबर नहीं हो सकते? हो सकते ना बाय 4 पे। डिनोमिनेटर जीरो हो पा रहा है, और अगर डिनोमिनेटर जीरो होता है तो रेंज में क्या होता है? अगर किसी फंक्शन का डिनोमिनेटर अगर जीरो हो सकता है तो रेंज में एक रेंज किस टाइप की आती है? रेंज में कुछ इन्फिनिटी टाइप का आएगा ना? कितने ऑप्शन में इन्फिनिटी दिख रहा है? कितने ऑप्शन में इन्फिनिटी दिख रहा है? एक ही ऑप्शन में तो इन्फिनिटी दिख रहा है। क्या तो कर सकते हो? तभी नहीं कर सकते तो बोलो। चलो प्रॉपर सॉल्व कैसे करते देखना। तो फंक्शन क्या है? 1/sin x माइनस का कितना? cos x। बोलो है ना? मैं sin x माइनस cos x को t मान लू, इसको मैं क्या मान लेता हूं? t। और जैसे मैं sin x माइनस cos x को t मानूंगा तो क्या तुम बता सकते हो t कहां से कहां तक रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा? बोलो क्या है क्या? अगर मैंने sin x माइनस cos x को t माना तो t कहां से कहां रिस्ट्रिक्ट होगा? -√2 से लेके कितना? +√2।
ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। है क्या? ये फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो ये फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1/t में। क्या अपन को इसका ग्राफ बनाना आता है क्या? क्या अपन को इसका ग्राफ बनाना आता है? नहीं आता है ना? क्या ये सारी वैल्यूज लेगा? जो t कहां से कहां तक रिस्ट्रिक्टेड है? t कहां से कहां रिस्ट्रिक्टेड है? -√2 से √2। -√2 से कितना? √2। t सोचो सिर्फ इस बीच में हो सकता है। t सोचो सिर्फ इस बीच में ही हो सकता है। कौन कौन सी एड ले पाएगा? ये वाली और हमारा इस बीच में फंक्शन का कौन कौन सा ग्राफ का पार्ट मिल रहा है? सोचो, ये वाला तो मिल रहा है, ये वाला और ये वाला। -√2 पे 1/x क्या एड देता है? -√2। √2 पे 1/x कौन सी एड देगा? 1/√2। तो फंक्शन कौन कौन से एड ले रहा है? -2 से यहां तक और यहां से लेके रेंज कितनी आ गई? -50 से लेके कितना? माइनस का कितना? 1/√2 लो, और कितना? 1/√2 से लेके कितना? इन्फिनिटी। इसी को इस तरीके से भी लिख सकते हैं जो डेरिवेशन में लिखा है, ऑल रियल नंबर्स में से बीच वाली वैल्यूज हटा दो। ऑल रियल नंबर्स में से बीच वाली वैल्यूज हटा दो। कुछ तो बोलो, आंख खुला रखा करो ना यार, अब यूज करोगे बताओ। चलो आगे चले। 19 का 19 का चेन्नई पक्का। 20 का चेन्नई आया नहीं आया? पक्का बढ़िया। 21 का दिल्ली आया नहीं आया? कैसे किया? बिल्कुल, इसमें पूरा ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधा समथिंग 4 अपॉन समथिंग है, तो अपन को क्या करना है? इसको मैक्सिमाइज करना है। ये मैक्सिमम कब होगा? जब ये क्या होगा? मिनिमम। और क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? -t/4 है। ऐसे सोचा था? ऐसे सोचा कि नहीं सोचा ना? ये मैक्सिमम कब होगा? जब ये मिनिमम होगा। और क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू कितनी आती है? -t/4 है। तो उससे कर लो। पक्का ना भाई? 22 का 22 का चेन्नई क्लास का दे दो। 23 का 23 का दिल्ली, ये आ गया था? ये नहीं आया होगा रे। चलो 23 वैसे मेरे को बताना भी था। ऐसा मैंने क्वेश्चन कराया था क्लास में? नहीं कराया था ना, शायद याद नहीं आ रहा। देखना, ये है बेसिकली पीस वाइज फंक्शंस। तो x कहां से कहां आ रहा है? अब उनको रेंज निकालनी है किसकी? y इक्वल टू कितना? ब्रैकेट x अपॉन कितना? 1 प्लस का कितना? x²। x कहां से कहां है? x अपना जा रहा है -1 से लेके कितना? 4। चांद, कुछ तो बोल दो। उल्टा है क्या? 1 + x² ब्रैकेट। चलो हमें इसकी रेंज निकालनी है। गौर करना, कभी भी अगर ब्रैकेट या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अगर आ जाए, है ना, और तुम्हें अगर कुछ पर्टिकुलर x में चीजों को रिस्ट्रिक्ट कर दें और रेंज पूछी जाए, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे? अलग अलग हिस्से पर अलग अलग फंक्शन की डेफिनेशन को लिख देंगे। अलग अलग हिस्से पर अलग अलग फंक्शन की डेफिनेशन को लिख देंगे। कि ब्रैकेट x सोचो, सोचो 1 से 4 जाना अपन को, तो मैं कह रहा हूं x जब 1 से 2 होगा, x जब क्या होगा? 1 से 2 होगा, उस बीच में ये किसकी तरह बिहेव करेगा? x अगर क्या होगा? 1 से क्या होगा? 2, तो ये चीज क्या होगी? 1। तो सोचो y की वैल्यू किस फॉर्म की होगी? 1 + x²। जानते हो x जब 2 से 3 होगा, x जब क्या होगा? 2 से 3 होगा, तो x जब 2 से 3 होगा तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? 2। तो ग्राफ किसका बनेगा? 1 + x²/2 का। और जब x 3 से क्या होगा? 4 होगा। जब x क्या होगा? 3 से 4, तो ये कितना होगा? 3। ग्राफ किसका बनेगा? 1 + x²/3। जानते हो? अब ध्यान देना, मैं इसका ग्राफ बनाना चाहता हूं। मैं इसका ग्राफ बनाना चाहता हूं। पर करना तो 1 2
3 और कितना 4। ठीक है, अब गौर करो तो 1 पर 1 से 2 में डेफिनेशन कौन सी यूज हो रही है? 1 से 2 में डेफिनेशन कौन सी यूज होगी? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का शेप कुछ कुछ ऐसे ही होगा, समझ में आता है? 1 पर ये कितनी हाइट पकड़ेगा? 1 पे कितनी हाइट पकड़ेगा? 2। और 2 पर कितनी हाइट पकड़ता? 5। बट एग्जैक्टली 2 पे देखो 5 तो ले नहीं पाएगा, समझ में आ रहा है? 2 पे कितनी हाइट लेता? 5। तो बोल दो ऐसा नहीं है क्या? एग्जैक्टली 2 पर ये कितनी हाइट लेता? 5/2। 5/2 देखो 2 से क्या होता है? बड़ा, यहां जाएगा, अंत यहां स्टार्ट होगा। और 3 पर देखो ये 3 तक जा रहा है ना, 3 पर कितने लेता? 9 और 1 10, 10/2 5। तो देखो 5 तक ही जा रहा है। 3 पे कहां तक जा रहा है? 5। 5 ले नहीं पाएगा। एग्जैक्टली 3 पर ये लेगा, कितना लेगा? 10/3। 10/3 देखो मतलब 3.33, कुछ यहां के आता, यहां के आता ना। और 4 तक रखो, 16 और 1 17/3। 17/3 5 से बड़ा होता है? 5 से कैसा होता है? बड़ा, यहां तक जाएगा। इसका ग्राफ कुछ कुछ ऐसा बनता। क्या करा मैंने? क्या करा, हर एक के बाउंड्री पे हाइट रेट बनाए, हर एक की बाउंड्री पे हाइट चेक करी, उनको सीधा ज्वाइन कर दिया। इसकी लेफ्ट बाउंड्री राइट बाउंड्री पे हाइट बनाई, ज्वाइन कर दिया। लेफ्ट बाउंड्री राइट बाउंड्री पे हाइट चेक करी, दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब ग्राफ में देखो और इसकी रेंज, तो सबसे छोटी हाइट कितनी ले रहा है? 2। और सबसे बड़ी हाइट देखो 4 पे ले रहा है, कितना? 17/3। 2 पे क्या आएगा? ओपन की क्लोज? क्लोज। पर 17/3 पे क्या आएगा? ओपन। देखो 4 पे ओपन था। मैं क्या क्या सिंपली डेफिनेशन को अलग अलग इंटीजर वैल्यूज के लिए तोड़ दिया, हर एक फंक्शन को लिखा, इनकी मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट लिखा, उनको ज्वाइन कर दिया। कंफ्यूजन है क्या? बोलो कुछ तो नहीं है क्या? बोलो तो रे। चला आगे। क्वेश्चन नंबर 24 क्लियर है क्या? ये नहीं है क्या? बताना है क्या? पक्का बताना है कि नहीं बताना? देखना, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर कितना? f ऑफ x इंटू कितना? e। ये अपना बोलो, हमें f ऑफ x चाहिए, तो इस e की पावर x को यहां ले जाऊं, इस e की पावर x को यहां ले जाऊं, बोलो दोनों सेट कर लेते हैं। लॉग, यहां से कितना आएगा? लॉग ऑफ e माइनस कितना? e टू द पावर x। यहां से कितना चाहिएगा? f ऑफ x। डोमेन की बात करें तो ये लॉग डिफाइन कब होता है? लॉग डिफाइन कब होता है? जब e माइनस e टू द पावर x कैसा होगा? पॉजिटिव। इस e की पावर x तुम्हारा क्या होगा? e से छोटा। अब e की पावर x e से छोटा कब होगा? जब x क्या होगा? 1 से छोटा। ये आता नहीं आता? तो बताओ, डोमेन क्या आ गया? 1 से छोटा। बोलो ठीक है ना? और उस केस में ये क्वांटिटी 0 से इन्फिनिटी आएगी, सॉरी 0 से इन्फिनिटी क्यों आएगी, सॉरी। ये क्वांटिटी कहां से कहां जा सकती है? x अगर 1 से छोटा रख रहे हो, x अगर क्या रखोगे? 1 से छोटा। ये क्वांटिटी कहां से कहां होगी? -1 से छोटी रख रहे हो ना, तो 0 से लेके कहां तक जाएगा? e तक। कहां से कहां जाएगा? 0 से लेके e तक। और ये चीज अगर 0 से e जा रही है तो e माइनस 0 ये कितना जाएगा? e से लेके कितना? 0 तक। तो लॉग के अंदर e से 0 गया, ठीक है। लॉग के अंदर 0 से कहां तक गया? e तक। और लॉग के अंदर अगर 0 से e जाएगा, लॉग के अंदर अगर 0 से कितना जाएगा? e। तो कौन कौन से 8 लेगा? -∞ से लेके कितना? 1। कौन से 8 लेगा? -∞ से लेके कितना? 1। रेंज आ गई -∞ से 1, डोमेन भी ये आ गया, दोनों तुम्हारा क्या आ गया? -∞ से 1। आगरा अगर आया नहीं आया? पक्का? चला गए। अगला कौन सा है? 25।
25 का तो नहीं आगे था क्या, पता नहीं क्या। एफ ऑफ एक्स क्या है, साइन एक्स अपॉन दिस, नहीं क्या -1 से 1। चलो क्या किया तुम लोगों ने, 1 + tan² लिखा है क्या। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, 25 ही पूछ रहे हो ना। अच्छा 25 कॉस इनवर्स है क्या, सॉरी सॉरी। 25 क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ कितना, x² अपॉन कितना, √(1 + का कितना, x²। चलो तुम लोगों ने कैसे किया, तुम लोगों ने कैसे किया, देखो सिंपल सी बात है, कॉस इनवर्स के लिए इनपुट कौन डिसाइड करेगा, इसका आउटपुट। तो बेसिकली अपन को x² अपॉन 1 + x² का आउटपुट चाहिए, बोलो है ना। मैं कह रहा हूं इसका जो भी आउटपुट होता उसमें मिनिमम वैल्यू पक्का 0 ही होती। ये देखो ये कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, ये कभी नेगेटिव हो सकता है क्या। और देखो x = 0 पे क्या हो रहा है, 0, तो 0 स्टार्ट करेगा, मानते हो। और मैं कह रहा हूं ये इन्फिनिटी तक जा ही रहा है। सोचो इन्फिनिटी जब रखोगे तो ऊपर क्या आएगा, इन्फिनिटी², नीचे इन्फिनिटी² का √ मतलब इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी तक जा ही रहा है ना, क्यों मशक्कत कर रहे हो सीधा। तो ये हमेशा पॉजिटिव है, और x = 0 पे क्या हो रहा है, 0, और इन्फिनिटी पे क्या हो रहा है, इन्फिनिटी। पक्का इसकी रेंज 0 से इन्फिनिटी तो होगी। मैंने क्या बोला, तो कॉस इनवर्स के अंदर 0 से इन्फिनिटी गया, बट कॉस इनवर्स सिर्फ 0 से 1 ही अलाउ करता है, कॉस इनवर्स सिर्फ 0 से 1 ही अलाउ करता है ना। तो कॉस इनवर्स के अंदर 0 से 1 गया, और अगर कॉस इनवर्स के अंदर अगर 0 से 1 जाएगा, 0 से क्या जाएगा, 1, तो कॉस इनवर्स कौन कौन सी एड देगा, कॉस इनवर्स कौन कौन सी एड देगा, 0 से लेके कितना, π/2। नहीं है क्या, तो बोलो रे, क्या कभी कभार सीधे भी दिख जाती चीजें, जरूरी नहीं कि हर चीज को तुम सॉल्व ही करो। आ रहा है सर में, आगे चलें। 26 का, 25 का चिन्ह आ गया था ना, 26 को देखना। 26 में क्या है, साइन एक्स अपॉन 1 + tan² x का अंडर रूट। 1 + tan² x का अंडर रूट क्या लिखो बताओ, बोलो 1 + tan² x का अंडर रूट क्या लिखो, क्या लिख देता हूं sec x, लेकिन गलती मत करना, मॉड आएगा, सबने ये किया होगा। कौन कितना, मॉड ऑफ कितना, cosec x, ये ऊपर जाएगा तो कितना आएगा, sin x इंटू कितना, मॉड ऑफ cos x माइनस cos x अपॉन कितना, मॉड ऑफ sin x। पिछला फंक्शन तुम्हें ये दे रखा है, इसको 0 मत कर देना, सीधा 0 कर दिया होगा सीधा। चलो अब ध्यान देना, इसमें तुम्हारे बनेंगे केसेस, इसमें केस कैसे बनाऊं, बिल्कुल, तो इसमें केस बनाएंगे कैसे, क्वाड्रेंट से। पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहला केस कौन सा ले रहा हूं, अगर मान लो x होता किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो सोचो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता, पॉजिटिव, साइन भी कैसा होता, पॉजिटिव, और मॉड के अंदर पॉजिटिव, तो मॉड सीधा हटा दे, वो साइन एक्स इंटू कितना, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू कितना, साइन एक्स। तो ग्राफ किसका बनता होता, y = 0 का। सेकेंड केस क्या होगा बताओ, सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब x क्या होगा, क्या होगा, π/2 से पाई के बीच में। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन पॉजिटिव तो मॉड सीधा हटेगा, कॉस नेगेटिव तो मॉड हटेगा विद एक्स्ट्रा नेगेटिव, तो हमारा यहां नेगेटिव आता तो कितना आता, -2 sin x cos x। मानते हो, नहीं मानेगा। केस 3, केस 3 में क्या होगा, केस 3 x क्या होगा, पाई से लेके कितना, 3π/2, x क्या होगा, पाई से लेके 3π/2, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव में खुलेगा तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, आ रहा है 0 होगा, नहीं चला। और लास्ट केस x क्या होगा, 3π/2 से लेके कितना, 2π, उसमें ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये प्लस का था,
तो कितना आएगा 2 sin x cos x आया। अब क्या मैं y का ग्राफ बना सकता हूं? क्या मैं y का ग्राफ बना सकता हूं? तुम बना सकते हो। चलो, तो चार किसमें तोड़ेंगे? 0, π/2, पाई, 3π/2 और कितना 2π। बोलो है ना? सो बोलो रे। तो 0 से π/2 में, 0 से π/2 में डेफिनेशन क्या थी? 0 से π/2 में डेफिनेशन क्या थी? y इक्वल टू 0। तो बोलो रे। और पाई से 3π/2 में भी डेफिनेशन क्या थी? y इक्वल टू 0। पकाया। थोड़ी दिक्कत तुम्हें आएगी इसमें। इसका ग्राफ सोचो, इसका आ रहा है माइनस का साइन 2x। मानते हो? पक्का? पक्का रहा है? तो माइनस साइन 2x का तुम्हें ग्राफ बनाना है व्हेन x इज फ्रॉम π/2 से कितना? पाई। तो थोड़ा इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा तुम्हारा। माइनस का साइन 2x का ग्राफ कैसा होगा जब x इज बिटवीन π/2 से लेके कितना? पाई। कैसे सोचते हो? तुम कैसे करते हो? बिल्कुल, एक तो तरीका वैल्यू से कर लो। π/2 रखो। π/2 रखोगे, π/2 पे साइन 2x कितना देता? 0। देखो π/2 रखो, 2 से 2 कटता, साइन पाई कितना आता? 0। बोलो है ना? पाई रखो, साइन 2π, साइन 2π भी कितना होता? 0। मानते हो नहीं मानते? और बीच में कोई भी एक वैल्यू पकड़ ले। बीच में देखो मैं 3/4 ले लू, बीच में क्या ले लू? 3π/4। तो साइन ट्वाइस ऑफ 3/4 तो 3π/2, और 3π/2 कितना होता है? -1। माइनस में माइनस कितना? प्लस। ये कितनी हाइट लेता बताओ? 1। तो सोचो यहां पर ये 0 ले रहा है, यहां पे 0 ले रहा है, बीच में क्या ले रहा है? 1। क्या बनाऊं? तो सबसे सिंपल तरीका था क्या? तो बोलो। चलो इसका ग्राफ तुम लोग बताओ। ये ग्राफ किसका बनाना है अपन को? साइन 2x का। तो साइन 2x का ग्राफ कब के लिए बनाना है? कब के लिए बनाना है? 3π/2 से लेके कितना? 2π। तो पहले तो क्या करो, बाउंड्री पॉइंट्स पे हाइट चेक करो। तो यहां देखो 3π/2 रखो, 3π/2 रखते तो 2 से 2 कटता, साइन 3π कितना होता? 0। इस पर कितनी आ रही है? 0। 2π रखो तो साइन 4π, इसमें भी हाइट कितनी आ रही है? 0। बीच में कोई भी x ले लो, 2π और 3π/2 के बीच का। बोलो तो कितना आएगा? बोलो कितना ले लू? ट्वाइस कर ले तो 4π/2, और ये कितना? 3π/2, तो 3.5। तो ये कितना लिखा है? 1.5 लिखा है ना, और ये 2π। बोलो। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो -√2 आता ना। देखो 45 डिग्री पे छोड़ो, 3π/2 और 2π का एवरेज ले लो, तो 3π/2 और 2π का एवरेज कितना आता? 7π/4। 7π/4 यहां रखो, 7π/4 यहां रखोगे तो साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ कितना? 7π/4। तो कितना था? 7π/2 आता। अब 7π/2 तो 7 बार 90 डिग्री, 7 बार 90 डिग्री, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5, 6, 7, कहां रुकता? -1। इसके लिए कितनी आती? -1। यहां 0, यहां 0, यहां -1 आया। ये थोड़ा मुश्किल था। ध्यान देना, एक बार और आ चुका है जेई में, छाप लो अच्छे से। आएगी -1 से कितना? 1।
सब ले क्या? पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो क्या? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। पता है क्या होगा ना? हमारा भी आएगा। चलो छाप लिया क्या? बोलो रे। सेट का तो हटा रहा हो ना? छाप लिया था ना? लागे। कहाँ पहुंच गए? तो 22। ठीक है। टेन इनवर्स में एक ही ब्रैकेट क्यों लगाया? हाँ? तो पूरे पे लेना है किसको अकेले लेना है सर? अकेले लेना होगा। जीरो से कितना? 2 पाई। जीरो से 2 पाई टेन इनवर्स एक्स। क्या दिया है? नहीं। टेन इनवर्स क्यों दिया? चलो देखते हैं। 27 देखना। देखो वन तो बाहर आएगा। इसमें आता है ना वन बाहर आएगा। इंटीजर को ब्रैकेट के बाहर निकाल सकते हैं। याद है ना भाई? यहां से कितना है? cos x -1 बाहर आएगा। बोलो। यहां से कितना आता है? tan इनवर्स x का ब्रैकेट। 1 से -1 तो निपटता। बचता ये और ये। जीरो से लेके कितना? 2 पाई। तो देखो यहां पे वापस से अपन को दो ग्राफ को ऐड करना है। इसको तो अपन बाद में करेंगे। इसको तो बाद में करते हैं। बोलो है ना? तो बोलो। तो इन दोनों को ऐड करने के लिए चांद क्या करूं? याद है दो ग्राफ को ऐड करने के लिए क्या करते थे? ठीक है। कौन सा इसका ग्राफ? बोलो कुछ ऐसा बनता। आराम से। अब हमें क्या चाहिए? दोनों का ब्रैकेट। दोनों का क्या चाहिए था? ब्रैकेट। ब्रैकेट कैसे बनाते हैं? इसका ब्रैकेट कैसे बनाते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन 1 पे और -1 पे। इसका ब्रैकेट हॉरिजॉन्टल लाइन 1 पे और -1 पे। शांत। इस वाले पार्ट का प्रोजेक्शन, इस वाले पार्ट का प्रोजेक्शन जैसा। वन का ग्रेडेशन डियर 1। इस वाले पार्ट का प्रोजेक्शन ऐसा। अब तक तो याद हो जाना चाहिए। इस वाले पार्ट का प्रोजेक्शन ऐसा। तो और कुछ ये बनता। 1 का ब्रैकेट 1। इस वाले पार्ट का प्रोजेक्शन ऐसा। इस वाले पार्ट का प्रोजेक्शन पूछिए। इस वाले पार्ट का प्रोजेक्शन पूछिए। 1 का ब्रैकेट। अब हमें इन दोनों ग्राफ को ऐड करना था। इन दोनों ग्राफ को क्या करना था? ऐड। आ रहा नहीं आ रहा? तो इन दोनों ग्राफ को अगर ऐड करना है तो अलग अलग इंटरवल पे ऐड कर दूं। तो पहले तो इन पे देखते हैं। एग्जैक्ट जीरो पे ये जीरो ये वन आएगा 1। एग्जैक्टली π/2 पे ये जीरो ये वन कितना आएगा? 1। इस पे ये -1 और ये 1। ये कितना है? -1। ये कितना है? 0। तो कितना आएगा?
माइनस वन आ रहा है ना, आएगा -1। इस वाले पे ये 0, ये -1, तो कितना आएगा -1, तो है ना। इस वाले पे ये 0, ये 1, आएगा 1, मानते हो। इस बीच में इसकी डेफिनेशन 0 और इसकी डेफिनेशन भी 0, 0 + 0 0 आया। इस बीच में ये -1 और ये 0, कितना आएगा -1, आएगा -1। आ रहा है नहीं आ रहा भाई। इस बीच में ये -1, ये -1, कितना आएगा -2। तो बोलो, इस बीच में ये 0, ये -1, तो कितना आएगा -1। कुछ आया, ठीक है ना। तो इसी ने हाइट ले ली, कौन कौन सी, 1 ले लिया, 0 ले लिया, -1 और -2, ये सारी हाइट तो इसने ले ली। तो बोलो, नहीं है क्या। अब हमें क्या चाहिए था, इसमें tan इनवर्स x और था, कोई तुक नहीं है, हटाओ इसको, इतना ही कर लो बस। ये क्वेश्चन कर लो, अच्छा है। ब्रैकेट ऑफ sin x प्लस ब्रैकेट ऑफ cos x, ठीक है ना। देखो इसी से आ जाएगा, चेन्नई, चेन्नई इससे आएगा, सॉरी सॉरी चेन्नई नहीं, मतलब एक भी नहीं आया, क्या है, सही किया ना मैंने, हाँ -2 सही तो है। हो सकता है tan इनवर्स x ऐड करने पे अच्छा हो जाए, हो सकता है tan इनवर्स ऐड करने पे अच्छा हो जाए। देखें एक बार, tan इनवर्स x का ब्रैकेट 0 से 2 पाई है ना, 0 से कितना 2 पाई, 2 पाई में कितने 8 ले लेगा 6.28, 2 पाई 1/8 कब लेता था, tan इनवर्स x 1/8 कब लेता है, 5/4 पे ना, यहां से लेके यहां तक तो कितना आता 0, इसके बाद ये कितनी 8 देता 1, बोलो। तो 0 से π/4 तक कितना होता 0, तो 0 से π/4 तक तो जो ग्राफ ऐसे ही रहता, बाकी सारे ग्राफ सोचो 1 यूनिट से ऊपर शिफ्ट हो जाते, तो जो यहां तक तो ग्राफ ऐसे ही रहता, बाकी आगे के ग्राफ 1 यूनिट से शिफ्ट हो जाते कहां ऊपर, तो -2 हाइट कितना हो जाता -1, -1 हो जाता 0, 0 हो जाता 1 और 1 हो जाता कितना 2, ये आंसर होगा। नहीं आएगा आंसर, वैसे ही होगा क्वेश्चन। पिछले मैंने क्या कर दिया, तो मैंने क्या करा, मैंने कहा tan इनवर्स x का ब्रैकेट ऐसा बनता 0 से π/4 तक कितना होता 0, तो 0 से π/4 तक सोचो ये कुछ भी इफेक्ट नहीं डालता, तो इसका ग्राफ 0 से π/4 तक ऐसे ही रहता, बट π/4 से 2π तक इसकी वैल्यू कितनी होती 1, इसकी वैल्यू कितनी होती 1, तो ये इस पूरे ग्राफ को 1 यूनिट से ऊपर शिफ्ट करता, और पूरा ग्राफ अगर 1 यूनिट से ऊपर शिफ्ट करोगे तो -2 हाइट कहां पहुंच जाएगी -1 पे, ये हाइट कहां पहुंच जाएगी यहां, ये कहां पहुंचेगा यहां, ये कहां पहुंचेगा 2 पे, सारी हाइट्स को 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दो। चला चल आगे, तो बोलो रे, अगला कौन सा है 29, 28 नहीं दिया होगा, 28 नहीं बनेगा, 29 का, चेन्नई, अगला कौन सा 30 का, चेन्नई की बॉम्बे, चेन्नई आ रहा है क्या, डाउट है क्या भाई, करे ही नहीं करे तुम लोगों ने यार। साइन में सब कितना ब्रैकेट ऑफ x² + 1/2, बात कम करो यार, प्लस कॉस इनवर्स ऑफ कितना x² - का 1/2, शांत, थोड़ा गौर करो, अगर मैं इसको t मानू, इसको अगर मैं क्या मानू t, ठीक है लिखा है t + 1, बोलो, ठीक है लिखा है साइन इनवर्स ऑफ t + 1 प्लस
कॉस इनवर्स ऑफ कितना टी, मानते हो? ठीक है, अब गौर करना, इसकी हमें क्या चाहिए, रेंज चाहिए, इसकी हमें क्या चाहिए थी, रेंज। तो टी जब -1 से 0 होगा, टी जब क्या होगा, -1 से 0, तो जो टी अगर -1 से 0 है तो इसका ब्रैकेट कितना होगा, इसका ब्रैकेट कितना होगा, -1 होगा ना, -1 से 0 का ब्रैकेट -1 होता है ना, और टी अगर -1 से 0 है तो ये चीज सोचो, 0 से कितना है, 1 है, ये चीज क्या है, 0 से 1, ये क्या बनेगा, 0 से 1 का ब्रैकेट कितना आता, 0, ये 0 और ये कितना -1, तो ये कितना आता, पाई। अगला केस क्या लो बताओ, अगला केस क्या लो बताओ, जब t होता 0 से 1 के बीच में, तो t अगर 0 से 1 के बीच में होगा तो उसका ब्रैकेट कितना होता, 0, और t अगर 0 से 1 है तो सोचो ये चीज 1 से 2 है, और 1 से 2 का ब्रैकेट, 1 से 2 का ब्रैकेट कितना होता, 1, ये π/2 और ये भी कितना, π/2, π/2 कितना होता, पाई। और सोचो 1 के आगे डिफाइंड नहीं है, 1 के आगे डिफाइंड नहीं है, क्योंकि देखो अगर तुमने t एग्जैक्टली 1 भी रख दिया, t एग्जैक्टली क्या रख दिया, 1, ये कितना बन जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 2, ग्राफ आगे डिफाइंड है ही नहीं, इसने सिर्फ और सिर्फ एक ही हाइट पकड़ी, कौन सी, पाई। बताओ, कुछ आता है नहीं आता, नहीं है क्या, चल चलाएगा, अगला 31 का, दिल्ली 32 का, 32 का, दिल्ली पीट है क्या, 33 का, ये नहीं होगा ना, अच्छा सही में लिखा है क्या, 34 का, 34 का, आगरा कैसे होगा रे, थोड़ा दिमाग तो लगाओ, 34 में आगरा होने के लिए साइन इनवर्स के अंदर 0 जाना चाहिए था, पर साइन इनवर्स के अंदर 0 जा सकता है कभी, नहीं आ सकता, x² + x + 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव, x² + x + 1 हमेशा कैसा है, पॉजिटिव है, वो कभी 0 रिटर्न ही नहीं करेगा, साइन इनवर्स के अंदर कभी 0 गया ही नहीं, तो हाइट में 0 कैसे आएगा, तो आगरा बॉम्बे ऑप्शन तो देखते साथ ही डिस्कार्ड कर देने चाहिए थे, आगरा और बॉम्बे ऑप्शन देखते साथ ही डिस्कार्ड कर देने चाहिए थे, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, कुछ तो बोलो, 35 का, 35 का, ले लिया रहा है, तो कर लो रे, ये नहीं कर पाए क्या, कोई बैकएंड अप्रोच लगा लो, y मानो x में कॉर्टेक डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बहुत आता है, करा है नहीं करा, अगला 36 का, 6 का, आज के क्वेश्चन था रे, ये नहीं कर पाए, ये नहीं हुआ, 37 का, 37 का बॉम्बे, बोलो, 38 का, 38 का दिल्ली, पक्का, 39 का, दिल्ली, देखना एक काफी अच्छा क्वेश्चन था, 39 में देखना बड़ी सही जुगाड़ है, tan ऑफ पाई ऑफ ब्रैकेट ऑफ x² - x अपॉन 1 प्लस का कितना, साइन ऑफ cos x, ओ हमें इसकी रेंज चाहिए, हमें इसकी रेंज चाहिए, फिर बताओ ये चीज की रेंज क्या है, साइन ऑफ cos x की रेंज क्या है, साइन ऑफ cos x की रेंज, साइन के अंदर इनपुट क्या गया, -1 से 1, और साइन के अंदर अगर इनपुट -1 से 1 जाएगा, क्या समझ में आ रहा है, साइन कौन कौन सी रिटर्न करेगा, -sin 1 से लेके कितना, +sin 1,
ये समझ में आता है? तो क्या नीचे वाली चीज कभी जीरो हो सकती है कि नहीं हो सकती? क्या डिनोमिनेटर जीरो हो सकता है कि जीरो नहीं हो सकता है? डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? कि सोचो साइन ने जो हाइट दी है, क्या वो -1 से 1 जा सकती है क्या? माइनस साइन वन से साइन वन है ना, तो माइनस साइन वन कुछ -1 से तो ऊपर ही रहेगा, और साइन वन कुछ 1 से नीचे रहेगा। मीन्स डिनोमिनेटर सोचो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। हो क्या मानते हो? अब दूसरी अच्छी जुगाड़ देखो, ये क्या है? इंटीजर। तो ब्रैकेट ऑफ एनीथिंग क्या होगा? इंटीजर। और ये क्या है? पाई। ये क्या लिखा है? tan ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। tan ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई कितना होता है? tan पाई, 2 पाई, tan 3 पाई, tan 4 पाई। जीरो होता है ना? नहीं आता क्या? tan जीरो जीरो होता है, tan पाई जीरो होता है, tan 2 पाई जीरो, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई सब जीरो ही तो होते हैं। तो एनी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, अब x तुम कुछ भी रखो, x कुछ भी रखो, ये हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बनेगा, और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हमेशा क्या होता है? जीरो। दिस फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू कितना? जीरो। थोड़ी दिक्कत आ सकती थी, अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाता तो जीरो बाय जीरो बनता, बट वो दिक्कत भी आ नहीं पाई क्योंकि ये चीज कभी जीरो हो नहीं पाई। सोच पा रहे हो नहीं सोच पा रहे भाई? बिल्कुल नहीं आ रहा क्या? चल आगे, चलें आगे। 40 में शायद दो वैल्यू आ रही थी, कौन कौन सी आ रही थी? एक 728 आ रही थी क्या? एक कुछ 16 करे कुछ आ रहा था, कुछ आ रहा था, जो भी है। ये दो आंसर आएगा, दिल्ली आएगा इसका आंसर भी। 40 का आंसर भी क्या आएगा? दिल्ली। दो ही आर सेट्स में कर रहे थे ना? थोड़ा बताया, बोलो कुछ तो यार। डोमेन और रेंज, डोमेन और रेंज 50% ऑफ क्वेश्चन इसी से आता है। ये तो नहीं ज्यादा होगा, 40% ऑफ क्वेश्चन इसी से आते हैं, और इनका आगे भी बहुत यूज होगा। थोड़ा समझ में आया तो बोलो, नहीं आया क्या? ठीक है, तो अब क्या करना, पीवाईक्यू से, जो पीवाईक्यू है तुम्हारे पास, उससे डोमेन और रेंज वाले क्वेश्चन कर लेना। सब टॉपिक वाइज दिए ना? पीवाईक्यू की बुक में सब टॉपिक वाइज दिए नहीं दिए? दिए ना, तो वहां से अब पहले 24 के कर लेना, फिर 23 के उल्टे ऑर्डर में करना स्टार्ट कर देना, ठीक है ना? चलोगे ना? चलो, या किसी भी बुक से उठा के कर लेना, कोई बुक लगा लो चलेगा। आगे चले। चांद, अगले लिखना, इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शंस। इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शंस, two functions are said to be identical. Two functions are said to be identical if पहला both have
सेम डोमेन, both have same domain, both have same range, and f of x equal to g of x for all x belonging to domain of f or domain of g. दो फंक्शंस को हम लोग आइडेंटिकल तब नाम देंगे जब दोनों फंक्शंस का डोमेन कैसा हो, सेम, रेंज भी कैसा हो, सेम, और किसी भी एक्स पर दोनों की हाइट भी कैसी आनी चाहिए, सेम। किसी भी एक्स पर दोनों की हाइट भी कैसी आनी चाहिए, सेम। सिंपल सी भाषा में बोले, बोथ हैव सेम ग्राफ, सेम ग्राफ, दोनों का ग्राफ डिट्टो आइडेंटिकल होना चाहिए, दोनों के ग्राफ डिट्टो आइडेंटिकल होने चाहिए। तब उन फंक्शंस को हम लोग क्या नाम देते हैं, आइडेंटिकल फंक्शंस। उससे बोल दो, नहीं आया। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला, y is equal to x square and y is equal to x cube by x। क्या ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल हैं या आइडेंटिकल नहीं है? क्या ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल हैं कि आइडेंटिकल नहीं है? क्या बोलते हो? नहीं है? नहीं है? कौन लोग कह रहा नहीं है? कोई नहीं कह रहा। 4 लोग, लोग कह रहे हैं। तो सेव खेलते हो, डरते क्यों यार? चलो, इसका डोमेन क्या है? इसका डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर्स। इसका डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। तो क्या इसमें 0 रख सकते हो क्या? बट इसमें तो 0 रख सकते हैं ना। देखो, दोनों का डोमेन सेम नहीं है। आ रहा नहीं आ रहा? दे आर बोथ नॉन आइडेंटिकल, दे आर बोथ नॉन आइडेंटिकल। पक्का? तो बोलो, y is equal to 1 and y is equal to sin square x plus cos square x। y equal to 1 and y is equal to sin square x plus cos square x। बोले जल्दी। सिंपल सी बात है। इसका डोमेन क्या है? तो हमेशा ही 1 है, कुछ भी रखते रहो x, ऑल रियल नंबर। इसका डोमेन तो sin x और cos x भी तो हर x के लिए डिफाइंड होता है ना, और sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर हमेशा 1 होता है। तो दोनों का डोमेन कैसा है? सेम। और दोनों, ये भी तो y इक्वल टू 1 ही बनेगा, ये दोनों तुम्हारे आइडेंटिकल हैं। दोनों का डोमेन भी सेम है, रेंज भी सेम है, और ये भी हमेशा 1, ये भी हमेशा 1 है क्या? तो बोलो रे। अगला बताओ, y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस का tan स्क्वायर x। sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x पता नहीं क्या होता है? क्या होता है? 1। बताओ, दोनों आइडेंटिकल है कि नहीं है? बोलो। नहीं है? क्यों नहीं है? बिल्कुल, क्योंकि ये सोचो हमेशा 1 है, सोचो ये तो हमेशा 1 है, तो बोलो। लेकिन सोचो बिल्कुल इसका ग्राफ भी सोचो
बिल्कुल y इक्वल टू 1 की तरह ही बनता, बट पाई बाय 2 पे ये भी नॉट डिफाइंड, ये भी नॉट डिफाइंड। पाई बाय 2 पे क्या आएगा? वॉइड। 3 पाई बाय 2 पे क्या आएगा? वॉइड। माइनस पाई बाय 2 पे क्या आएगा? वॉइड। माइनस 3 पाई बाय 2 पे क्या आएगा? वॉइड। पिछला जो ऑड पाई बाय 2 पे ये भी नॉट डिफाइंड, ये भी नॉट डिफाइंड, ये पूरा फंक्शन भी तो नॉट डिफाइंड होगा। तो क्या दोनों के ग्राफ डिट्टो सेम है क्या? बन रहा है नहीं बन रहा? These two are not identical। तो बोलो बिल्कुल नहीं है क्या? चलो y is equal to log x square, y is equal to 2 log x। y is equal to log x का स्क्वायर, y is equal to 2 log x। सेम है कि नहीं है? स्क्वायर प्रॉपर्टी भूल गए क्या? 2 को बाहर निकाल लेते हैं। सेम है कि नहीं है? हाँ, इसका डोमेन, इसका डोमेन ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। तो यहां कुछ भी रख सकते हो सिवाय 0 के। यहां डोमेन, यहां डोमेन सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स, यहां तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही भेज पाओगे। क्या यहां नेगेटिव भेज सकते हो क्या? क्या यहां नेगेटिव भेज सकते थे क्या? डोमेन सेम है क्या? आइडेंटिकल और नॉट? अभी नहीं आया क्या? पक्का यार? तो बोलो। चलो एक फंक्शन देखना, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम रुड़की में इसकी एक कोचिंग है, रुड़की में इस नाम से कोचिंग है। क्या हो गया? हाँ हाँ, एक्स, हाँ एक्स कोचिंग है मेरी। चलो जब मैं कॉलेज में था तब इस कोचिंग पढ़ाता था। चलो सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन क्या होता है ध्यान देना बस। सिग्नम एक्स फंक्शन ध्यान देना सिंपल सा होता है। अगर एक्स तुम अगर पकड़े गए ना बेटा, सारे दांत अलग होंगे तुम्हारे पहले, है ना? जो मार पड़ेगी वो अलग है। तो सोचे कि अगर किसके सामने कर रहे हो। चलो सिग्नम ऑफ एक्स फंक्शन बड़ा सिंपल सा। अगर इनपुट क्या दोगे? पॉजिटिव, आउटपुट क्या आएगा? 1। अगर इनपुट क्या दोगे? नेगेटिव, आउटपुट क्या आएगा? -1। और अगर इनपुट तुम क्या देते? 0, तो आउटपुट क्या आता? 0। सिंपल सही है। मैं अगर इनपुट 1 सॉरी पॉजिटिव दोगे तो आउटपुट 1 आएगा, अगर इनपुट नेगेटिव दोगे तो आउटपुट क्या आएगा? -1, और अगर इनपुट 0 दोगे तो आउटपुट 0 आएगा। सा सस्ता सा फंक्शन है, ज्यादा कुछ काम झाम नहीं है। आया था? बोलो कुछ तो। चलो, तो सेम ऊपर वाला ही लॉजिक चल रहा है, आइडेंटिकल और नॉट, है ना? एक फंक्शन मान लो दिया सिग्नम ऑफ कितना? x² + 1, और एक दिया y = 1। सिग्नम ऑफ x² + 1 और एक y = 1, आइडेंटिकल और नॉट? सिग्नम ऑफ x² + 1। सोचो इस सिग्नम फंक्शन के अंदर हमने 1 प्लस समथिंग पॉजिटिव भेजा, 1 प्लस समथिंग पॉजिटिव तो भेजा है,
तो सिग्नम के अंदर हमेशा कैसा गया, पॉजिटिव। तो सोचो ये y इक्वल टू 1 के बराबर तो होगा। तो इस सिग्नम के अंदर तुम पॉजिटिव क्वांटिटी तो भेज रहे हो, x कुछ भी रखते रहो, ये हमेशा पॉजिटिव ही तो बनेगा। और ये पॉजिटिव है तो सिग्नम हमेशा क्या रिटर्न करेगा, 1। आ रहा क्या सब। और ये भी y इक्वल टू 1, ये भी y इक्वल टू 1, तो दोनों आइडेंटिकल होंगे नहीं होंगे, बोलो। नहीं आ रहा क्या। तो बोलो रे। चलो पक्का आगे चले, आगे चले। दो चार क्वेश्चन करना, सेम तुम्हें बताना है आइडेंटिकल है कि नहीं, है ना। y इक्वल टू पाई बाई 2, y इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, y इक्वल टू log x माइनस 1 प्लस log x प्लस 1, y इक्वल टू log ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। बात नहीं करो। y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 इंटू अंडर रूट ऑफ कितना, x प्लस 1, एंड y इक्वल टू कितना, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है। y इक्वल टू साइन ऑफ साइन वर्स x एंड y इक्वल टू x, y इक्वल टू दिख तो रहा है ना। चांद y इक्वल टू x इंटू मॉड x, y इक्वल टू x स्क्वायर इंटू 6। चांद जाओ, जल्दी से बताओ सारे।
चलो शांत, पहले क्या बताओ, नॉट आइडेंटिकल होगा ना रे, इसका डोमेन से माइनस में से नहीं आएगा तुम्हारा ना, इसका नॉट आइडेंटिकल क्यों? क्योंकि सोचो ये डिफाइन कब होता, जब एक्स स्क्वायर माइनस वन कैसा होता, पॉजिटिव। बात कम करो, ये डिफाइन कब होता, जब एक्स स्क्वायर माइनस वन कैसा होता, पॉजिटिव। मतलब माइनस फिफ्टी से कितना, माइनस वन, यूनियन कितना, वन से लेके कितना, इन्फिनिटी। मानते हो? ये डिफाइन कब होता है, जब एक्स क्या होता, वन से बड़ा। ये डिफाइन कब होता है, जब एक्स क्या होता, माइनस वन से बड़ा। इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो ये डिफाइन कब होगा, वन से बड़े में। पिछला तो इस फंक्शन का डोमेन क्या है, वन से बड़ा। बट इस वाले फंक्शन का डोमेन सोचो क्या है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन और वन से कितना, इन्फिनिटी। जला नहीं जला, ठीक है ना? इसलिए ये तुम्हारे कहोगे नॉट आइडेंटिकल। तुमने किया था ये, यही सोचा था। अगला बताओ, नॉट आइडेंटिकल, सेम दिक्कत है यहां भी आएगी। इसमें हमारा इसको डिफाइन, ये डिफाइन कब होगा, जब एक्स स्क्वायर माइनस वन कैसा होगा, ग्रेटर देन जीरो। बट इसको डिफाइन करने के लिए इसको इंडिविजुअली डिफाइन करना पड़ेगा और इसको भी इंडिविजुअली ही डिफाइन करना पड़ेगा। यहां में दो अलग अलग अंडर रूट है ना, ये अलग पॉजिटिव, ये अलग पॉजिटिव। बढ़िया। इसका नॉट आइडेंटिकल, इसका डोमेन सिर्फ क्या होगा, माइनस वन से वन। ये आइडेंटिकल होगा क्योंकि कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन, याद करो ये तो हमेशा डिफाइंड होता था, याद है? क्या क्या रेंज, क्या बोल रहे हो, क्या रेंज, क्या नहीं आएगा ये, तो बोलना क्या चाह रहे हो? चलो लास्ट आया, आइडेंटिकल आएगा। क्या करना, एक्स मॉड एक्स, शांत, एक्स मॉड एक्स का ग्राफ बनाने के लिए तुम्हें दो केस बनाने पड़ते। बात कम करो, एक्स मॉड एक्स का ग्राफ अगर मान लो हमें बनाना होता तो याद है, मॉड वाले ग्राफ बनाने के लिए केस बनाने पड़ेंगे। जब एक्स पॉजिटिव होगा तो सीधा हटेगा, मॉड मॉड सीधा हटेगा। जब एक्स नेगेटिव होगा तो मॉड नेगेटिव के साथ हटेगा। बोलो, एक वाई इक्वल टू एक्स करो, एक वाई इक्वल टू कितना, माइनस का एक्स स्क्वायर। तो पॉजिटिव में एक्स स्क्वायर, नेगेटिव में माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा बनता बनता। और अगर मैं बात करूं एक्स स्क्वायर इंटू सिग्नम ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू कितना, सिग्नम ऑफ एक्स, तो एक्स जब कैसा होता, पॉजिटिव, एक्स जब कैसा होता, पॉजिटिव, तो इवन, तो क्या बनता, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और एक्स जब कैसा होता, नेगेटिव, एक्स कैसा होता, नेगेटिव, तो क्या होता, वाई इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर। हमारा है, सोचो जब एक्स पॉजिटिव होगा तो ये वन होगा, जब एक्स नेगेटिव होगा तो ये कितना होगा, माइनस वन। नहीं आया, कुछ तो बोलो रे। चलो से कितना, कुछ तो बोलो, चल आगे, ये लॉजिक आया। चलो अगले लिखना, अगला अपन देखते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स देखना, शांत, देखना ग्रेटेस्ट इंटीरियर के बाद अगला जो फंक्शन जो बहुत बहुत ही कॉमनली यूज अपन करेंगे वो होगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। पहले तो फ्रैक्शनल पार्ट याद है क्या होता था, जैसे 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट, तो 1 समझ गए, 1 इसमें इंटीजर पार्ट है, 0.2 इसमें क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट। और हमेशा ध्यान रखना कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स
हमेशा किसके बीच में लाया करता है? 0 से 1 के बीच में। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हमेशा किसके बीच में लाया करता है? 0 से 1 के बीच में लाया करता है। ठीक है, ये नेगेटिव भी नहीं हो सकता और ध्यान देना 1 भी नहीं हो सकता, 1 पे ओपन ब्रैकेट है। आ रहा है? चलो बताओ 5.7 का फ्रैक्शनल पार्ट, 5.7 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.7, 6.23 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.23, भैया 5 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.14। बोलो ऐसा आ रहा है 5 माइनस का 3। तुम्हें इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या बस 2 ही तक जाएगा क्या? आ रहा है ना? तो इसको लिखने का सही तरीका क्या है? पाई माइनस का 3। क्या नहीं चलता? √2 का फ्रैक्शनल पार्ट 2 माइनस का 1 आता है -1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट। वैसे अगर तुम देखोगे तो -1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट तो -1 तो गया, बचा कितना? माइनस का 0.2। बट फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो कभी भी अगर फ्रैक्शनल पार्ट नेगेटिव में बचे तो उसमें 1 ऐड कर दो। 1 ऐड करोगे आएगा 0.8। नेगेटिव का फ्रैक्शनल पार्ट कैसे सोचना है? -1.2 को लिखो -1 और -0.2, -1 तो चला गया, बचा कितना? माइनस का 0.2। फ्रैक्शनल पार्ट कितना है? माइनस का 0.2। बट फ्रैक्शनल पार्ट नेगेटिव नहीं होता तो +1 ऐड करोगे 0.8, तो -3.45, तो 0.55। अरे नहीं आ रहा? -1.9, बोलो 0.1। अरे नहीं आ रहा? पक्का? इसको बता दो, मान जाओ। -e का फ्रैक्शनल पार्ट -e का फ्रैक्शनल पार्ट क्या लिखा है? माइनस का 2.7, माइनस का 2.7, माइनस के 2.7 में 3 ऐड कर दूं का e। -2.7 का क्या आता? -2 और माइनस का 0.7, और उसमें एक और ऐड करते, नहीं चला गया? तक तो नहीं रहा थोड़ा सा शांत। अभी इसके लिए आ जाएगा, टेंशन मत लो, इसके लिए मैं चलो आगे चले। प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हमेशा क्या होता है? 0 से 1 के बीच में, मानते हो? तो पहली प्रॉपर्टी बड़ी सिंपल सी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर क्या होगा? इंटीजर में फ्रैक्शनल पार्ट कितना आता है? 0। तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना आता है? 0। पक्का? अगला बताओ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स सोचो, गौर करना। मान लो ये चीज अगर 0.1 होती, मान लो अगर ये चीज क्या होती? 0.1, तो 0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता? 0.1 ही होता। अगर ये चीज 0.2 होती तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता? 0.2 ही होता। अगर ये चीज 0.9 होती उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता? 0.9 ही होता। तो अगर सोचो फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर अगर मैं एक f लिख रहा हूं जो 0 से 1 के बीच में है, क्या मैं इसको डायरेक्टली f लिख सकता हूं क्या? अगर फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर हम एक ऐसा नंबर लिख रहे हैं जो 0 से 1 के बीच में है, मैं कह रहा हूं इसका फ्रैक्शनल पार्ट सोचो f ही तो होगा।
तो फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर तुम अगर एक नंबर लिख रहे हो जो 0 से 1 के बीच का है, तो जो इसका रिजल्ट यही होगा। हाँ, जैसे याद करो ब्रैकेट में अपन ने सीखा था कितने भी ब्रैकेट लगा दो वो काम एक ही ब्रैकेट की तरह करता है। सिमिलरली वैसे ही तुम कितने भी फ्रैक्शनल पार्ट लगा दो वो काम एक ही फ्रैक्शनल पार्ट की तरह करता है। नहीं रहा क्या? पक्का? चलो अगला था ना, आता का है ना, अगला बड़ा इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर प्लस एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर प्लस एक्स। तो सोचो अगर आई होता कितना 3 और x लेट सपोज होता 2.2, तो 3 प्लस 2.2 का फ्रैक्शनल पार्ट या 2.2 का फ्रैक्शनल पार्ट, सोचो बात बराबर है। 3 प्लस 2.2 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालूं या सिर्फ 2.2 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालूं, बात बराबर है ना। चाहे असल में मींस ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या होता था, आई को हम लोग उठा के बाहर निकाल सकते थे। फ्रैक्शनल पार्ट क्या करता है, इंटीजर को खा जाता है। फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर को खा जाता है। असल में इस फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर कुछ भी अगर इंटीजर लिखो ना लिखो बात बराबर है। ये तो इसका मतलब है कुछ नहीं आना ना क्या। चलो इसका बताओ, ब्रैकेट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ब्रैकेट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये चीज कहां से कहां होती है, 0 से 1। 0 से 1 का ब्रैकेट कितना होता है 0। सही बात। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ब्रैकेट पार्ट ऑफ एक्स, ये हमेशा क्या होगा इंटीजर, और इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0। क्या ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल है? आर दीज टू आइडेंटिकल फंक्शंस? तो है कि नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? तुम ही तो कह रहे हो ये हमेशा 0 है, तो रेंज क्या आएगी, एक ही तो रेंज आएगी। डोमेन अलग अलग है, इसका डोमेन क्या है, डोमेन, डोमेन मतलब कौन कौन से एक्स यहाँ भेज सकते हो, सभी भेज सकते हो ना। यहाँ क्या क्या एक्स भेज सकते हो, सभी भेज सकते हो। हाँ दिक्कत तो डोमेन में आइडेंटिकल है दोनों। यहाँ तुम एक्स सारे नहीं भेज सकते क्या, भेज सकते हो ना, कुछ ही भेजो। बिल्कुल नहीं है क्या? पक्का है? तो बोलो रे, अगले लिखते हैं। यहाँ तक आया नहीं यहाँ, अगले लिखना शांत। यहाँ तक आया सबको? अगला और करना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स। मान लो मुझे इसका फॉर्मूला लिखना था इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, मुझे इसके टर्म में लिखना है कुछ। देखो मुझे भी फॉर्मूला याद नहीं रहता इसका, तो सिंपली एक्स कुछ ले ले, मान लेते मैं था माइनस का 2.1 का फ्रैक्शनल पार्ट, तो इसको मुझे एक्स के टर्म में लिखना है, मतलब 2.1 का फ्रैक्शनल पार्ट, ये तो आएगा आएगा बोलो। और ये कितना आता, जैसे 0.9 ये आता ना, बट यहां से कितना आता 0.1। तो कुछ तो या फ्रैक्शनल पार्ट माइनस, इसको माइनस में लिख दूं मैं, माइनस का कितना 0.1, ये क्या करना पड़ेगा +1 आया।
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स, तो माइनस को बाहर निकाल लो, बट एक तुम्हें क्या देना पड़ेगा, +1। हाँ तो बोलो, लेकिन सोचो -3 का फ्रैक्शनल पार्ट, -3 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता, 0, और -3 का फ्रैक्शनल पार्ट ये भी कितना होता, 0। क्या यहां +1 करना पड़ा, नहीं करना पड़ा, फॉर्मूला फेल हो गया। आ रहा नहीं आ रहा, ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब x इंटीजर नहीं है, बट अगर x इंटीजर है सीधा माइनस को बाहर ले। अगर x इंटीजर तो ये भी 0 है, तो ये भी 0 तो होगा, बट अगर x इंटीजर नहीं है तो फिर इसको हम लोग कुछ ऐसे लिखेंगे, 1 माइनस का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। याद नहीं है तो बोलो, अंदर ये दोनों बहुत ही काम आने वाले आगे। एक ब्रैकेट पार्ट ऑफ -x क्या होता था, -1 माइनस ऑफ कितना, ब्रैकेट x, ऑब्वियसली जब x इंटीजर नहीं होता था, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x इज इक्वल टू 1 माइनस का कितना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ना। अब देखना, जैसे तुम लोगों को माइनस ऑफ ई का फ्रैक्शनल पार्ट, इसमें दिक्कत आ रही थी, माइनस इसमें दिक्कत आ रही थी ना, तो इसको मैं लिख सकता हूं कितना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x को कह सकता हूं 1 माइनस का कितना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और e का फ्रैक्शनल पार्ट, e का फ्रैक्शनल पार्ट तो क्या होगा, ये तो आया होगा, ये है क्या, e का फ्रैक्शनल पार्ट कैसे करोगे, e कितना होता है 2.7, 2.7 में से 2 घटाओगे, 2.7 में से 2 घटाओगे, नहीं आना कुछ तो कितना, ये भी सीखे, लास्ट इंपॉर्टेंट, x इज इक्वल टू ब्रैकेट पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। कोई भी नंबर जो x होगा उसमें दो पार्ट होते हैं, एक इंटीजर पार्ट और एक फ्रैक्शनल पार्ट, और ये समझना हमेशा ट्रू है, चाहे x तुम्हारा इंटीजर हो चाहे इंटीजर ना हो, समझे? हर x के दो पार्ट होते हैं, एक इंटीजर पार्ट और एक फ्रैक्शनल पार्ट। है क्या, तो बोलो, इसलिए मतलब बेसिक देखना, बेसिक सॉल्व वाले क्वेश्चन फ्रैक्शनल पार्ट में कैसे करते हैं, बस बात नहीं करो, ब्रैकेट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू 3/2, अब किन x के लिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 3/2 के बराबर होगा, किन x के लिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 3/2 के बराबर होगा, बोलो, कभी नहीं हो सकता ना, कभी नहीं हो सकता, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कहां से कहां था, 0 से 1 के बीच में, 3/2 कभी नहीं हो सकता ना, आ रहा है नहीं आ रहा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 1/2 किन x पे होगा,
तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0.5 आना है। तो एक्स में कह रहा हूं तुम चाहे तो 0.5 रख दो, चाहे 1.5 रख दो। 1.5 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.5, 2.5 का फ्रैक्शनल पार्ट 3.5, 3.5 का फ्रैक्शनल पार्ट b.5। तो x क्या रख सकता हूं, इंटीजर प्लस 1/2। x क्या हो सकता है, इंटीजर प्लस 1/2 है। क्या मैं इसको जनरलाइज कर सकता हूं, तो इफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू कितना f, तो x क्या हो सकता है बताओ, x इक्वल टू इंटीजर प्लस f। तो बोलो आया पक्का, अगले लिखना ग्राफ ऑफ y is equal to fractional part of x, graph of y is equal to fractional part of x। चलो तो बताओ कैसे बनेगा, तो ध्यान दो इधर, आज छाप लेना। इसका ग्राफ बनाना है, x 0 पर y कितना आएगा, 0 का फ्रैक्शनल पार्ट 0। x 0.1 पर, x 0.1 पे y कितना आएगा 0.1। x 0.2 पर कितना आएगा 0.2। x 0.5 पे 0.5, x 0.9 पे 0.9। क्या समझ में आ रहा है, ग्राफ कुछ कुछ y इक्वल टू x टाइप के दिख रहा है, ग्राफ कुछ कुछ y इक्वल टू x टाइप का है। तो 0.1 पे 0.1, 0.2 पे 0.2, 0.9 पे 0.9। क्या समझ में आ रहा है कि इसका ग्राफ जो भी बनेगा 0 से 1 के बीच में बनेगा, इसका ग्राफ जो भी बनता 0 से 1 के बीच में ही बनता, और 0 से 1 में इसका ग्राफ और y इक्वल टू x का ग्राफ सेम होगा। जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x is same as y equal to x for x belonging to 0 से 1। थोड़ा सा 0 से 1 के बीच में y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और y इक्वल टू x का ग्राफ सेम होगा। ये देखो ये भी 0.1 पे 0.1 देगा, 0.2 पे 0.2 देगा, 0.5 पे 0.5 देगा, ये भी 0.1 पे 0.1, 0.5 पे 0.5 आया। अब गौर करना चांद, इधर गौर करो, एग्जैक्ट वन पे, एग्जैक्ट वन पे y कितना होगा 0। x की वैल्यू 1.1 रखो, 1.1 पर 1.1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.1, 1.2 का 0.2, 1.5 का 0.5, 1.9 का 0.9। समझ में आया। एग्जैक्ट 2 पे, एग्जैक्टली 2 पे 0, 2.1 पे, 2.2 पे, 2.7 पे, समझ में आ गया हो। कुछ आया नहीं आया, ये ग्राफ होता है किसका, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का। जैसे कि हमने सोचा था 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, 0 से 1 के बीच में ही होना चाहिए था,
आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है कुछ? क्या ये ग्राफ पीरियोडिक है क्या? पीरियोडिक पता है क्या? पीरियोडिक, थोड़ा दिमाग तो लगाओ। पीरियोडिक मतलब जो ग्राफ रिपीट करे। क्या ये ग्राफ रिपीट कर रहा है क्या? किस इंटरवल के बाद रिपीट करेगा? आ रहा है? ये ग्राफ रिपीट कर रहा है तो इसलिए ये ग्राफ क्या है? पीरियोडिक। और देखो वन इंटरवल बाद फिर से रिपीट कर गया। दिस ग्राफ इज पीरियोडिक विथ टाइम पीरियड 1। टाइम पीरियड कितना? 1। टाइम पीरियड मतलब भाई कितने इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है? कितने इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है? आ रहा है ना? जैसे साइन एक्स का टाइम पीरियड कितना होता है? साइन एक्स का टाइम पीरियड, साइन एक्स का जो इसके बाद फिर रिपीट करेगा ना, तो ये हिस्सा फिर रिपीट कर रहा है ना। ये लेंथ कितना होता है? पाई की 2 पाई? पाई होता है ना। यहाँ बोलो रे कुछ तो, यहाँ क्या तो बन रहा है ना? दिमाग चलता है नहीं चलता थोड़ा बहुत? है। है पक्का? मान लो ये क्वेश्चन पूछा होता, बता दो कैसे करते। 0 से 5.3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स dx। बिल्कुल। तो अप्रोच करने के तरीके क्या होता है? एरिया अंडर कर्व। कहां से कहां तक का एरिया अंडर कर्व निकालना है? 0 से लेके कितना? 5.3। कुछ तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ अपन को बनाना आता ही है ना? क्या फ्रैक्शनल पार्ट 1/8 ले पाता है क्या? क्या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 1/8 ले पाता है क्या? ये क्या आता है? वॉइड। बना लोगे ना? 1 2 3 4 5। बोलो। ये बेसिकली क्या कह रहा है? एरिया अंडर कर्व, एरिया इनक्लोज्ड बाय क्या क्या? एरिया इनक्लोज्ड बाय क्या? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स एंड एक्स एक्सिस। एंड एक्स एक्सिस कहां से कहां तक? कहां से कहां तक? 0 से लेके कितना? 5.3 तक, है ना? तो 0 से लेके 5.3 तक क्या तुम देख पा रहे हो कि फ्रैक्शनल पार्ट ने एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एरिया इनक्लोज किया? जो इसने एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एरिया इनक्लोज कर रहा है? ये एरिया इनक्लोज है कि नहीं है? ये थोड़ी है, इसने विथ एक्स एक्सिस का। नहीं है क्या? और 5.3 तक नहीं है। तो एक ट्रायंगल का एरिया 1 1 1/2 हाफ बेस इंटू 8। और ऐसे कितने ट्रायंगल थे? 5 प्लस ये लेंथ कितना? 0.3। और ये लेंथ भी कितना होगा? 0.3। होगा नहीं होगा? क्यों होगा? इसका स्लोप कितना है? 1। बिल्कुल सही कहा। ये 0.3 तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ 0.3 इंटू 0.3, तो 0.3 का कितना? होल स्क्वायर। तो 2.5 प्लस 0.09 बाय कितना? 2। नहीं आ रहा? आता हो रहा है क्या? कितना?
चांद आया नहीं आया? कर लेते हैं। हिस्ट्री 2 पूरी होगी ना? होमवर्क ले लो, होमवर्क लिख लो। क्वेश्चन नंबर 43 है ना? एक्सरसाइज नंबर 11, एक्सरसाइज नंबर 11। है ना? पेज नंबर 66, OL 1, OL 1। नाइन्थ 10th, बात नहीं करो। हाँ, कर लेना। ठीक है, और मैंने मैंने वो बोल दिया PIQ के डोमेन और रेंज वाले क्वेश्चन करना चालू कर दो। ठीक है ना? अब अच्छे क्वेश्चन होंगे वो, तो टाइम लगेगा उसमें ना। टेस्ट का सिलेबस ITF, फंक्शंस और बाइनोमियल, बस इतना ही आएगा। ITF, फंक्शंस और बाइनोमियल, ठीक है ना? चलोगे ना?